एक बार ईश्वर के मुख्य नाम ओम का उच्चारण करें। समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, आज महर्षि दयानंद कृत यजुर्वेद भाष्य के 31वें अध्याय के 8वें मंत्र का स्वाध्याय किया गया। जब हम स्वाध्याय एकाग्रता से करते हैं, तल्लीनता से करते हैं, तब जैसा ज्ञान ऋषियों का होता है, जैसे विचार ऋषियों के होते हैं, वैसा ज्ञान हमारा भी हो जाता है और उस ज्ञान का प्रभाव व्यवहार के ऊपर भी आता है। फिर हमारा व्यवहार भी ऋषियों के अनुकूल होता है। मन इंद्रियों को प्रेरित करता है और मन को आत्मा लगाता है। आत्मा महर्षि पाणिनि जी के अनुसार बुद्धि से निश्चय करके आत्मा मन को युक्त करता है और मन फिर ज्ञानेंद्रिय को प्रेरित करता है। यदि हमारी बुद्धि पवित्र होगी, शुद्ध होगी, तो जिस विषय का हम स्वाध्याय कर रहे हैं उस विषय में हमारी तल्लीनता होगी, रुचि होगी। और यदि हमारी बुद्धि मलिन होगी तो हमारी स्वाध्याय करने में तल्लीनता, रुचि नहीं होगी। इसलिए स्वाध्याय में इसका भी प्रभाव रहता है कि हमारा व्यवहार कैसा है, व्यक्तिगत व्यवहार और सामाजिक व्यवहार। ये व्यवहार यदि हमारे अच्छे हैं तो उससे हमारी बुद्धि उत्तम होगी, बुद्धि के उत्तम होने से निर्णय उत्तम होगा, निर्णय के उत्तम होने से हम स्वाध्याय है या ध्यान है उसको तल्लीनता से करेंगे। ये सारा संबंध जुड़ा हुआ है। आज के मंत्र में ऋषि दयानंद जी बताते हैं कि यह ईश्वर की उपासना पूर्वक इसमें सृष्टि विद्या का वर्णन किया गया है। एक तटस्थ लक्षण होता है और एक स्वरूप लक्षण होता है। सृष्टि को जब हम उसके अपने गुण कर्म स्वभावों से बताते हैं तो वो सृष्टि का स्वरूप लक्षण कहलाता है। जैसे सृष्टि के अंदर दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, जड़ और चेतन। जड़ पदार्थों में ये विभाग होते हैं, चेतनों में ये विभाग होते हैं, कुछ पशु होते हैं, पक्षी होते हैं। ये जो सृष्टि का वर्णन आ रहा है ये कैसा है? स्वरूप लक्षण। और जब सृष्टि का किसी दूसरे पदार्थ के माध्यम से वर्णन किया जाता है कि सृष्टि को ईश्वर ने बनाया, ईश्वर इस सृष्टि का पालन करता है, तो ये सृष्टि का कौन सा लक्षण हो गया? तटस्थ लक्षण। ईश्वर के विषय में भी ऐसा है। ईश्वर के जब अपने गुण कर्म स्वभावों के माध्यम से वर्णन किया जाता है कि ईश्वर निराकार है, चेतन है, सर्वव्यापक है, ये ईश्वर का स्वरूप लक्षण है। और जब यह बताते हैं कि ईश्वर सृष्टि को बनाता है, सृष्टि को चलाता है, तो ये ईश्वर का तटस्थ लक्षण है।
तो आज के मंत्र में सृष्टि के विषय में बताया गया है कि उस परमेश्वर से अश्व, घोड़े, गाय, भेड़, बकरी आदि उत्पन्न हुए। मंत्र के अंदर शब्द हैं अश्वः, गावः, अजावयः। गो शब्द का अर्थ इंद्रिय भी होता है, पृथ्वी भी होता है, और अश्व शब्द के अर्थ भी अनेक किए गए हैं। विद्युत को भी अश्व कहा गया है, मेघ को भी अश्व कहा गया है। लेकिन यहाँ पर ऋषि दयानंद जी ने अश्व शब्द का अर्थ विद्युत या मेघ नहीं किया। यहाँ अश्व शब्द का क्या अर्थ किया है? तुरंगा, घोड़े किए हैं। और गावः शब्द का अर्थ भी ऋषि दयानंद जी ने इंद्रियां या पृथ्वी नहीं किया। इंद्रियों को भी ईश्वर बनाता है, पृथ्वी को भी बनाता है। यहाँ पर गावः से किसका ग्रहण है? धेनु, गाय, जो दूध देने वाली गाय है। तो विद्युत आदि का ग्रहण क्यों नहीं किया? तो एक नियम काम करता है जिसको साचर्य का नियम कह सकते हैं। साचर्य से राम लक्ष्मणौ गच्छतः, राम और लक्ष्मण जा रहे हैं। तो यहाँ राम से किसका ग्रहण करेंगे? परशुराम भी राम नाम से कहे जाते हैं, बलराम को भी राम नाम से कहा जाता है, और लक्ष्मण के जो भाई हैं उनको भी राम नाम से कहा जाता है। तो किसका ग्रहण होगा? क्योंकि लक्ष्मण शब्द यहाँ पड़ा है, तो लक्ष्मण शब्द के परे होने से राम से किसका ग्रहण होगा? जो अयोध्या के राजा हुए उनका ग्रहण करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर अजा, अवि आदि शब्द पड़े हैं, ये पशुवाचक है। इसलिए अश्व शब्द से अथवा गो शब्द से पशुओं का ही ग्रहण करेंगे, जड़ पदार्थों का ग्रहण नहीं करेंगे। तो ऐसे ईश्वर से ये पदार्थ उत्पन्न होते हैं। इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, हे मनुष्यों, तुम लोग गऊ, घोड़े आदि ग्राम के सब पशु जिस सनातन पुरुष परमेश्वर से ही उत्पन्न हुए हैं, उसकी आज्ञा का उल्लंघन कभी मत करो। तो ये मंत्र के अंदर सृष्टि के विषय में बताया है कि इस सृष्टि को बनाने वाला ईश्वर है, और फिर भावार्थ में दिया है कि हम ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कभी मत करें। ईश्वर की आज्ञा क्या है? कि मनुष्यों को अपने गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे बनाने चाहिए। ईश्वर परोपकारी है, उपकार करने वाला है, इसलिए मनुष्यों को भी उपकारी बनना चाहिए। ईश्वर प्राप्ति के उपाय एक पुस्तक आपको मिली होगी, जिसके अंदर पूज्य स्वामी सत्यपति जी के प्रवचनों का संग्रह है। तो वहाँ पर लिखा हुआ है, भाव रूप में बताता हूँ, कि जब तक मनुष्य अपने लिए जितना कर रहा हूँ उतना दूसरे के लिए कर पा रहा हूँ या नहीं, जब तक ऐसा जीवन मनुष्य का नहीं बनता, तब तक उसको विवेक वैराग्य की प्राप्ति बहुत कठिनता से होगी। फिर आगे लिखा हुआ है कि जब तक व्यक्ति तन मन धन से दूसरों का उपकार नहीं करता, तब तक विवेक वैराग्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो ये ईश्वर की आज्ञा है कि हम अपने गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे बनाएं। दूसरों का उपकार तन मन धन से करना है, और वो भी कैसे करना है? निष्कामता से। सकामता से यदि हम उत्तम से उत्तम कार्य करेंगे तो वो उत्तम बंधन होगा,
बंधन में ही रहेंगे, लेकिन उत्तम बंधन होगा। जैसे किसी तोते को सोने के पिंजरे के अंदर बंद कर दिया जाए, या किसी अपराधी व्यक्ति को किसी जेल के अंदर बंद कर दिया जाए, लेकिन वहाँ पर सारी सुविधाएं दी जाए, लेकिन बंधन तो है। इसलिए ईश्वर की आज्ञा है कि हम निष्काम भावना से दूसरों का तन मन धन से उपकार करें। और यही बात नियमों के अंतर्गत जो ईश्वर प्रणिधान है उसमें बताई गई। सर्व क्रियानाम परम गुरु समर्पणम तत्फल संन्यासो वा। तो जब व्यक्ति निष्काम भावना से तन मन धन से उपकार करता है तो उससे उसको ईश्वर की दया मिलती है, वो ईश्वर की कृपा का पात्र बनता है। और ईश्वर की कृपा का पात्र बनने से उसको विवेक वैराग्य की प्राप्ति होती है। जो मंत्रों का साक्षात्कार करने वाले ऋषि है, मंत्रों का साक्षात्कार किसको होता है? ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में लिखा होगा। वहाँ पर यह बात भी लिखी है कि ईश्वर का अनुग्रह भी आवश्यक है। जब तक ईश्वर का अनुग्रह नहीं होगा, उसने सारे वेद वेदांग पढ़ लिए, परंतु ईश्वर का अनुग्रह नहीं है तो वो मंत्रों का साक्षात्कार नहीं कर पाएगा, मंत्रों के ठीक ठीक अर्थ को नहीं जान पाएगा। इसी प्रकार से विवेक वैराग्य के विषय में भी यदि ईश्वर का अनुग्रह नहीं है, ईश्वर की कृपा नहीं है, दया नहीं है, तो हम कितना ही विवेक वैराग्य के लिए पुरुषार्थ करते रहें, विवेक वैराग्य की प्राप्ति नहीं होगी। तो ईश्वर का अनुग्रह, ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें अपना स्वभाव ईश्वर जैसा बनाना चाहिए और ईश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ईश्वर की आज्ञा का पालन, ईश्वर की आज्ञा का ज्ञान कहाँ से होगा? ईश्वर की आज्ञा का पालन तो तभी होगा जब ईश्वर की आज्ञा का ज्ञान हो। तो ईश्वर की आज्ञा को जानने के लिए वेदों को पढ़ना पड़ेगा, धर्मशास्त्र, मनुस्मृति आदि पढ़ने चाहिए और यथाशक्ति उनका पालन करना चाहिए। तो जो इस प्रकार से ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है उसको ईश्वर की ओर से शक्ति भी मिलती है, और ईश्वर की ओर से शक्ति मिलती है तो कठिन से कठिन कार्य भी सरलता से सिद्ध हो जाता है। और ईश्वर की आज्ञा का पालन करने से एक बात और कि ईश्वर की आज्ञा का पालन कैसे करना है? प्रीतिपूर्वक करना है। ये जो आज हमने मंत्र पढ़ा, इस मंत्र के अंदर ईश्वर की स्तुति की गई है। एक दूसरी दृष्टि है, सृष्टि का वर्णन है और ईश्वर का भी वर्णन है कि ईश्वर के ये कर्म हैं। तो जितना हम ईश्वर के गुण कर्मों के विषय में जानते हैं, जितने अधिक हमारे संस्कार ईश्वर के गुण कर्मों के विषय में है, उतनी हमारी ईश्वर के प्रति क्या है? प्रीति होगी। और जब ईश्वर के प्रति प्रीति होगी तो ध्यान बहुत अच्छी प्रकार से लगेगा। और जब ईश्वर की प्रीति होगी, ईश्वर की प्रीतिपूर्वक ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, तब अविद्या का जो आवरण है वो दूर होगा। और ईश्वर के प्रति प्रीति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, लेकिन आज्ञा का पालन तो कर रहे हैं, तो उससे अविद्या रूपी अंधकार दूर नहीं होगा। इसलिए ईश्वर की आज्ञा का पालन भी प्रेम पूर्वक करना है, श्रद्धा पूर्वक करना है, तो उससे जीवात्मा विवेक वैराग्य को प्राप्त करेगा और जन्म मरण के चक्कर से छूटे। तो ये बात आज के मंत्र में बताई गई है। इतना ही रखते बंद उसको।